नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी ने विधान परिषद के चुनाव में भी परचम लहरा दिया है। अब बीजेपी ने 36 में से 33 सीट पर कब्जा जमाया है। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया है। बीजेपी के अलावा 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, जबकि 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी जन सत्ता दल लोकतांत्रिक को जीत मिली है। तो एमएलसी चुनाव के नतीजे आ गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि पहले ही सीट पर 9 सीट पर बीजेपी निर्विरोध जीती थी। 27 सीटों पर वोट डाले गए और उसके बाद आज विधान परिषद चुनाव के नतीजे जो है सामने आ चुके हैं। ऐसे में 33 सीट पर बीजेपी का कब्जा है और 3 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। आम चुनाव में जो स्थानीय निकाय कोटे के थे, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। ऐतिहासिक दृष्टि से अब नजर डालेंगे तो पहली बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दल पार्टी के रूप में प्रचंड बहुमत मिला है। विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की, हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार तेजी के विकास के साथ आगे बढ़ेगी और सबको साथ लेकर हम चलेंगे। तो वैसे चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने 36 में से 33 सीट पर जीत हासिल की है। तो बीजेपी को जबरदस्त ये जीत मिली है। बीजेपी के खाते में 33 सीट और 3 निर्दलीय। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई। और तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी कहां से जीते हैं। हालांकि हॉट सीट की अगर हम बात करें तो जिसमें महत्वपूर्ण सीटें थी लखनऊ, उन्नाव, आगरा, फिरोजाबाद, जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। बलिया, जहां पर बीजेपी के रविशंकर सिंह पप्पू जिन्होंने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि बीजेपी की रमा निरंजन भी इसमें जीत मिली है। सीतापुर से बीजेपी के प्रत्याशी पवन सिंह चौहान यहां पर जीते हैं। मुरादाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी सतपाल जीते हैं। गोरखपुर से सीपी चंद जिन्हें जीत हासिल हुई है। बरेली में भी बीजेपी प्रत्याशी महाराज सिंह चुनाव जीते हैं और फर्रुखाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी प्रांशु दत्त को जीत मिली है। झांसी से रमा निरंजन जिन्होंने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि रमा निरंजन जिनका सीधा मुकाबला था श्याम सुंदर सिंह से। वहीं जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के उच्च सदन के लिए नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज उत्तर प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास एवं सुशासन के साथ है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतर सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि आजमगढ़ मऊ में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की भी जमानत जब्त हो गई है। आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी से निकाले गए एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत ने जीत हासिल की है। विक्रांत सिंह ऋषु ने बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले जीत हासिल की। विक्रांत ने बीजेपी उम्मीदवार अरुण कांत यादव को 2813 मतों से हरा दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह ऋषु को कुल 4075 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी अरुण कांत यादव को महज 1262 वोट ही मिले हैं। सपा को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में आजमगढ़ संसदीय सीट से इस्तीफा देने वाले अखिलेश यादव के उम्मीदवार राकेश यादव की जमानत जब्त हो गई है। राकेश यादव को महज 356 वोट ही मिल पाए। जी, ये जनता का आशीर्वाद और प्यार है जो जनता के बीच में लगातार हम लोग 3 पीढ़ियों से कार्य कर रहे हैं। उसी की वजह से जनता ने आज और जनप्रतिनिधियों ने दोनों जनपदों के अपना आशीर्वाद के रूप में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत। पूरा परिवार स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी के राजनीतिक तौर पर अनुयायी रहा है और मेरी श्रद्धा जो है पूज्य महाराज जी के प्रति है।
वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। वाराणसी एमएलसी सीट पर जेल में बंद ब्रजेश सिंह की बादशाहत एक बार फिर से देखने को मिली है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रही ब्रजेश की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह की एक तरफा जीत यहां पर हुई है। बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में थी। आखिरी राउंड की वोटिंग के बाद अन्नपूर्णा को 4234 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर सपा के उमेश यादव रहे, जिन्हें 345 वोट मिले हैं। बीजेपी कैंडिडेट सुदामा पटेल 170 वोट पाकर तीसरे पायदान पर रहे, जबकि कुल 4876 में से 127 मत निरस्त कर दिए गए। इसके बाद 4749 वैध वोट ही बाकी थे। ऐसे में अन्नपूर्णा की एक तरफा जीत इसे कहा जा सकता है। लखनऊ उन्नाव विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान भारी बहुमत से जीत हासिल कर चुके हैं। मतगणना करा रहे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के एजेंडों में गहमा गहमी का माहौल और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। सपा की विधायक प्रत्याशी रही पूजा शुक्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। लखनऊ उन्नाव सीट से विधान परिषद के भाजपा के प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान जीत चुके हैं और यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो एजेंट हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या फिर जो भाजपा के हों, बाहर निकले हैं। थोड़ा सा नोक झोंक, जय श्री राम नारे को लेकर तमाम इस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लगातार, क्योंकि अब दूसरी तरफ जो थोड़ी दूरी पर है जिला पंचायत का जो ऑफिस है, वहां पर जश्न का माहौल है। पूजा जी कहाँ गलती रह गई? कुछ लगता है आपको कि कहीं पर चूक हुई है? नहीं, देखिए, जनता ने समर्थन दिया है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा। हमें 4 से ज्यादा वोट मिले। हम आभारी हैं अपनी जनता के, क्योंकि बुलडोजर से लेकर के सरकारी जितने भी तंत्र थे उनका दुरुपयोग किया गया, सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है विजय यात्रा पहले निकाल दे रहे हैं, रिजल्ट बाद में अनाउंस हो रहा है, तो साफ तौर पर मिली भगत का चुनाव है, लेकिन ठीक है। शुक्रिया। ये बताइए, जिस तरीके से लगातार अभी चुनाव का माहौल था, जो लोग कह रहे थे लगातार, क्या लगता है कि इस तरीके से जो पूजा शुक्ला आरोप लगा रही कि लगा रही कि आप जबरदस्ती गुंडई से जीते हैं? कौन गुंडई जीता है? गुंडई तो ये लोग करते थे। ये जो पुलिस खड़ी है ना, ये इनकी सरकार में भैंस ढूंढती थी। आपको पता ही बात नहीं? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये लोग एसपी आईपीएस रैंक के अधिकारी को भैंस ढूंढने में लगाते थे। भाई साहब, हम प्रत्याशी तो आपने जबरदस्ती जितवा ले बता रहे हैं। ऐसे जबरदस्ती जितवा लिए? विरोध कैसे हो गए? ये जनता का वो है। निर्विरोध हो गए, पर्चा भी छीन लिया। निर्विरोध होने से क्या मतलब है? पर्चा अरे भाई, आप देखिए, पिछली बार सुनील साजन जी जो जीते थे, उसमें क्या हुआ था? पिछली बार जो सुनील साजन जी नहीं है उनसे। भाई साहब, आप बताइए कि कह रहे गुंडई तो समाजवादी पार्टी के लोग करते। देखिए, आरोप लगाना सबसे आसान काम होता है। आपको कुछ ना हो पाए, आप आरोप लगा दीजिए। कोई समाजवादी पार्टी ने कभी कोई गुंडई नहीं की है और पुलिस बल का हम सदैव सम्मान करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने व्यवस्था को बना के रखा हुआ है। यदि ये अपनी व्यवस्था पे ईमानदारी से काम ना करें तो कोई व्यवस्था चल नहीं सकती है। इस प्रकार के निरगर आरोप लगाना, बिना तर्कहीन बात करना, ये इनके बौद्धिक स्तर को प्रमाणित करता है। हम चुनाव हारे हैं, हमने बोला कि हमें मत कम मिले, हमने इसको सहर्ष स्वीकार किया और भारत की प्रस्तावना पे विश्वास करने वाले लोग हम समाजवादी लोग हैं। हम हुड़दंग नहीं मचाएंगे, हम कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न करेंगे। हम शांतिपूर्वक अंदर गए, शांतिपूर्वक तरीके से वापस आए। हमने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया। हमने कोई ऐसी बात नहीं करी। उलझने की बात तो ये करते हैं, हम तो मुस्कुरा के बात कर रहे हैं सर, आपके सामने है। तो ये लखनऊ का नजारा है। रामचंद्र प्रधान जीत चुके हैं एमएलसी पद के लिए। समाजवादी पार्टी के जो एजेंट थे, चाहे वो लखनऊ की उत्तर की जो पूर्व प्रत्याशी रही विधायक पूजा शुक्ला की बात करें या तमाम समाजवादी पार्टी के जो एजेंट रहे, उनका कहीं न कहना है कि लगातार संघर्ष किया गया, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को अभी आकलन की जरूरत है, समीक्षा की जरूरत है। विधानसभा के बाद एक बार फिर एमएलसी में भारी हार हुई समाजवादी पार्टी की। कैप्टन याद के साथ जनता टीवी, लखनऊ। आगरा फिरोजाबाद एमएलसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय शिवहरे ने 3266 मतों से एक बड़ी विजय प्राप्त की है। बीजेपी प्रत्याशी ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि जीत एक आम कार्यकर्ता की जीत है। शिवहरे ने इस जीत का श्रेय अपने कार्यकर्ता और नेतृत्व को दिया है। उन्होंने मीडिया की ओर से बताया कि मुकाबला कांटे का है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की। वहीं इस दौरान उन्होंने और भी क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं।
समय हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के विजय प्रत्याशी विजय शबर, उनसे जानेंगे आखिर इस जीत का श्रेय वो किसको देते हैं। सर, जनता टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? मेरी सबसे पहली प्रतिक्रिया ये है, जीतने के बाद जिन डेलीगेट्स ने मुझे वोट दिया है उनके बीच में जाके काम करूं। मैंने 22 दिन 1 to 1 उनसे मिला और मैंने जो उनके बीच में विषय रखे हैं, मोदी जी और योगी जी ने जो काम किए हैं उन काम को नीचे तक ले जाना और उनके साथ मिलकर काम के विकास का पहिया चलाना, ये मेरी प्राथमिकता है। मनोज, मुकाबला काफी रोचक नजर आ रहा था। मनोज, आप मुकाबला आप कह सकते हो रोचक था, कहीं ना कहीं ये आपका मत हो सकता है ना। मतदाता से चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता करेगी विकास के लिए, विकास का पहिया, ब्लॉक पे जाके विकास का पहिया। और आपके कार्यकर्ताओं ने पूरा जी जान लगा दिया आपको जिताने के लिए, उनके लिए कुछ संदेश? एक कार्यकर्ता जो लड़ता है तो कार्यकर्ता झूम के लगता है, उसका परिणाम है आपके सामने है। पूरा जो कार्यकर्ता होता है वो झूम के साथ लड़ता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लंबे अरसे बाद आगरा फिरोजाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका फहराया है। मैं ग्राउंड जीरो से प्रदीप बाबा, जनता टीवी आगरा। गोरखपुर सीट से चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने 4,839 मत पाकर ये जीत हासिल की। वहीं दूसरे नंबर पर रहे सपा प्रत्याशी रजनीश यादव को 407 वोट मिले। आपको बता दें कि 119 मत अवैध दर्ज किए गए। वहीं जीत के बाद जनता टीवी से खास बातचीत की प्रत्याशी ने। बीजेपी ने प्रेजेंट जीत हासिल की है। हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार सीपी चंद मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस बार उनकी जीत का श्रेय वो किसको देंगे। सीट का जो है जीत का श्रेय आप किसको देंगे और कितना वोट पाए यहाँ पे? 4800 से ऊपर 4839 वोट प्राप्त किया है और इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को है। और मैं आभार व्यक्त करूंगा गोरखपुर और महाराजगंज के सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने ये विश्वास और समर्थन दिया। आप 6 साल पहले भी जो है यहाँ पे एमएलसी उम्मीदवार एमएलसी रहे हैं, तो ऐसा कौन सा काम बाकी रह गया जो इस बार आप करेंगे उसको? देखिए, सबसे बड़ा लक्ष्य तो ये है कि जो पंचायत प्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार और उनके स्वायत्ता के विषय में जो पहल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो जल्द से जल्द लागू हो जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। अच्छा, सपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष का दुरुपयोग किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, इसके लिए क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने स्वयं कहा कि वो गोरखपुर में निष्पक्ष चुनाव होने की बधाई देते हैं और संतुष्ट हैं। यहाँ पे फेयर इलेक्शन हुआ है। बीजेपी के प्रत्याशी जो इस समय जीत हासिल कर चुके हैं सीपी चंद, और सीपी चंद ने जो है जीत का श्रेय यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों को दिया है। इन्होंने कहा कि उनके प्रयास से मेरी जीत हासिल हुई है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। प्राधिकारी क्षेत्र का हूं। हमारे यहाँ आज मतगणना का कार्य संपन्न हो गया है। कुल 5365 मत पड़े थे, जिसमें से 119 मत रिजेक्ट हो गए हैं। वैलिड मतों में से श्री सीपी चंद जी को 4,839 मत मिले हैं और श्री रजनीश यादव जी को 407 मत मिले हैं। चलिए बात कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की। तो टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने दिया निर्देश। मीटिंग में शामिल अफसरों को सीएम के निर्देश। सरकारी कार्यालयों में लंच टाइम पर यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भोजन अवकाश जो है वो आधे घंटे से ज्यादा ना हो, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय को ये शिकायत मिली है, सीएम ने ये भी जानकारी दी। लंच टाइम में कर्मचारी घंटों गायब रहते हैं, तो घंटों गायब रहने वाले कर्मचारियों को सीएम का ये संदेश ही कहा जा सकता है या निर्देश इसे कहा जा सकता है। आधे घंटे का वक्त तय है, तो अधिकारी कर्मचारी जो है वो आधे घंटे में अपना लंच पूरा करे, ये साफ तौर पर सीएम कहना चाह रहे हैं। अब शिकायत मिली थी, उसके बाद टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने यह निर्देश दिया है कि आधे घंटे का लंच का टाइम होता है और उसमें ही कर्मचारी अपना लंच पूरा करे। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। दतिया में इंसानी भ्रमण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचने वाले हैं।
प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर में दर्शन भी करेंगे। पीताम्बरा मंदिर के चारों तरफ व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। सीएम धामी इंदौर के होटल रेडिसन में विश्राम रात्रि करने वाले हैं। आपको बता दें कि रात्रि को विश्राम जो है वो इंदौर में करेंगे। होटल रेडिसन में उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। तो पीताम्बरा मंदिर पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई है और जीत के बाद ये उनका मध्य प्रदेश दौरा है। माता के दरबार में पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे। दतिया से संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, दतिया में क्या कुछ तैयारी है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। जी बिल्कुल, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आज दतिया पहुंच चुके हैं और अपने दौरे के दौरान देवी पीताम्बरा मंदिर में पहुंच चुके हैं और देवी पीताम्बरा माता के दर्शन कर रहे हैं। देवी पीताम्बरा माता के दर्शन करने के बाद वह प्राचीन बनखंडेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे और उनका जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करेंगे। इनका दौरा विशेष दौरा भी माना जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के दौरे पर ये पहुंचे हैं और सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के दतिया में पहुंचकर देवी पीताम्बरा मंदिर पे दर्शन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि अभी वो देवी पीताम्बरा के मंदिर में माता के दर्शन कर रहे हैं और हमें मंदिर के बाहर ही से आपको दर्शन कराने पड़ रहे हैं क्योंकि मीडिया को अंदर जाने अलाउ नहीं है और वो देवी पीताम्बरा के दर्शन इस वक्त कर रहे हैं, वही मौजूद हैं। माता के सामने मत्था टेक अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। देवी पीताम्बरा सत्ता की देवी भी मानी जाती है और राज सत्ता से जुड़े नेता लगातार यहाँ देखे जाते हैं और नवरात्रि में भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अलावा भी कई राजनेता यहाँ नजर आए हैं, चाहे वो देश के गृह मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के राष्ट्रपति हो, सभी यहाँ पर माता के दरबार में मत्था टेक हाजिरी लगाते हुए नजर आए हैं। जी, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की नजर आ रही है वहां पर, क्योंकि सीएम के दौरे को देखते हुए? जी, सुरक्षा की व्यवस्था, हम सुरक्षा की बात करेंगे तो यहाँ चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्था है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मीडिया को भी यहाँ मंदिर के बाहर ही रोक लिया गया है। जी बिल्कुल। राजीव, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, अब सीएम का ये दौरा है, जैसा कि आपने कहा कि सत्ता के देवी माना जाता है और अक्सर हम देखते भी आए हैं कि चुनाव के वक्त यहाँ पर जो सत्तासीन लोग हैं, जो दिग्गज हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अक्सर यहाँ पर पहुंचते हैं। नवरात्रि का त्योहार अभी अभी खत्म हुआ है और ऐसे में सीएम धामी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या राजनीतिक तौर पर भी किस तरह की बातचीत या चर्चा वहां पर होने वाली है? सीएम शिवराज क्या मुलाकात करेंगे, इस तरह की कोई जानकारी? कि राजनीति के तौर पे अभी ऐसा कोई सूचना नहीं है, लेकिन बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री से ही मुलाकात करेंगे और राजनीति की काफी चर्चा भी होगी। चलो ठीक है, जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं। राजीव बने रहेगा हमारे साथ। सीएम धामी इंदौर के होटल रेडिसन में रुकेंगे और इनका ये दौरा है, काफी अहम है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दतिया पहुंचे हैं और यहाँ पर माता के दर्शन करेंगे, तो स्थानीय भ्रमण कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से एचडीएफसी बैंक की 8 शाखाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया है। धामी ने इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण के तहत दूर सुदूर गांवों में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। उत्तराखंड में एचडीएफसी बैंक की वर्तमान में 80 से ज्यादा शाखाएं संचालित है, जिसके माध्यम से प्रदेश के निवासियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बैंकों को प्रयास करना चाहिए कि लोगों को बैंकिंग के क्षेत्र में सुविधाएं सुगमता से मिले। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण मास्टर कार्ड बंद होने से असुविधाओं का सामना करना पड़ा, वही भारत का रुपे कार्ड काम आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परमार्थ आश्रम ऋषिकेश के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में एचडीएफसी बैंक की ओर से 1.5 लाख पौधे उत्तराखंड में लगाने का निर्णय सराहनीय कार्य है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बैंकिंग सेवाओं का सरलीकरण किया है, आम आदमी तक जैसे उनकी पहुंच बनाई है, हमारा भी लक्ष्य है कि उत्तराखंड के अंतिम छोर तक बैंक सुविधाएं पहुंचे, अधिक से अधिक सुविधाओं का लाभ लोगों को मिले, आम जनता को मिले, सामान्य जनता को मिले। उसको लेकर आज 8 बैंकों का और आज शुभारंभ किया है
और हमारा लक्ष्य है कि हर जगह पर बैंक की सुविधाएं हों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजपुर विधानसभा के अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शहर में जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी के कार्य और मच्छी बाजार को शिफ्ट करने की बात हो, उस पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। जनता की जो भी समस्या है उसका निदान जल्द होगा। हम यहाँ की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करते हैं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करते हैं। और जो उन्होंने शहर के बारे में स्मार्ट सिटी हो या व्यापारी भाइयों से संबंधित हो या मच्छी बाजार की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं। उन सभी समस्याओं पर हम काम करेंगे, उन सबके समाधान के लिए काम करेंगे और जो भी संकल्प हमने लिए हैं वो सारे संकल्पों को हम पूरा करेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, राजपूत क्षेत्र की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।